नमस्कार। हाँ, तेरा नाम बता बेटा। हाँ, नाम बता। दिशा। दिशा। पूरा नाम? दिशा महेंद्र साहब। हाँ, तेरा नाम बता पूरा बता। चेतना विष्णु। हाँ बच्चों, आज अपन है कि नहीं वारिस कौन, छठी कक्षा, छठी कक्षा का अपन पाठ पढ़ने वाले हैं। वारिस कौन। वारिस कौन, कक्षा एक राजा था। हाँ, उसके 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से मैं सबसे बुद्धिमती हो, जो बुद्धिमान होंगी उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे करेगा राजा, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। कितनी बेटी उसकी, राजा कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसे अपने पास बुलाया। सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। कितने? 100। शंबर नहीं, समझते? शंबर मराठी शंबर मतलब 16। और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में जब मैं इन्हें मांगूंगा तब मुझे वापस कर देना। किसने कहा? राजा ने कहा। किसको कहा? बेटियों को कहा। उसने क्या दिया बेटियों को? गेहूं दिए। कितने गेहूं दिए? 100 यानी कितने? 100। बरोबर है। हाँ। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की में से बाहर फेंक दिया। जो सबसे बड़ी बहन थी उसने क्या किया? खिड़की में से वो गेहूं को फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी के गेहूं के इन दानों की याद रहेंगी क्या? क्या सोचा उसने कि पिताजी को 5 साल बाद याद रहेंगे ये दानों की? हाँ, ऐसा सोचा। किसने सोचा? बड़ी बेटी ने। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार घर से मैं दे दूंगी। घर भंडार रहेगा गेहूं का, मैं 100 दाने पिताजी को दिखा दूंगी, तुम्हारे दाने। ऐसे किसने कहा? बड़े बेटी ने। हाँ, भंडार घर से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मक्खन के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूक जी में संदूक यानी क्या? छोटी पेटी रहती ना, छोटी सी, उसमें रख दिया। क्या करके रखा उसने? एक डिब्बी में, एक डिब्बा, छोटा डिब्बी ली उसने, कपड़ा लिया मखमल का। उसमें क्या किया? वो दाने उसमें डाल दिए और उसने वो संदूक जी में रख दिया। किसने ऐसा किया? 2 नंबर की बहन ने। हाँ, याद में रखना। सोचा 5 साल बाद में जब पिताजी ने दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस कर दूंगी। जब मांगी पिताजी तो इस संदूक में से निकाल के मैं पापा को दिखा दूंगी कि ये तुम्हारे दाने ले लो। ऐसे किसी सोचा? दूसरी नंबर की बहन ने। तीसरी बहन ने बस सोचती रही। तीसरी बहन क्या करी? दाने लेकर सोचती रही कि इसका क्या करूं। छोटी बहन तनिक शब्द आया। तनिक है ना? तनिक के शब्द क्या होता है? तनिक यानी थोड़ा। तनिक का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। तीसरी बहन ने सोचती कि इसका मैं क्या करूं। छोटी बहन तनिक बच्ची थी, छोटी थी ना, 4 नंबर की। शरारतें करना उसको बहुत पसंद था।
कूदना, मस्ती करना, इसको क्या कहते हैं? शरारतें कहते हैं इसको। उसे गेहूं के भुने दाने ये बहुत पसंद थे। क्या पसंद थे? गेहूं के भुने दाने। वो गेहूं को भून लेना, उसको खाना, उसको ये पसंद था। उसने दानों को भूनकर खा डाला और खेलने में मग्न हो गई। खेलने में कौन मग्न हो गई? चौथे नंबर की बहन। उसने क्या खा डाला? गेहूं के दाने भूनकर खा डाले, है ना? हाँ। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे। उसको यकीन था पिताजी को कि दाने उसने ऐसे नहीं दिए होंगे, कुछ कारण होगा उसके पीछे। यानी किस सोचा? 3 नंबर के बहन ने, है ना? हाँ। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी मकसद मकसद का अर्थ क्या होता है? नहीं, मकसद का अर्थ उद्देश्य। मकसद का अर्थ उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहन के तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे में की खिड़की के पीछे वाली जमीन से वे दाने बो दिए, यानी जमीन में डाल दिए। किस दाने जमीन में डाल दिए? चौथी नंबर के बहन, हाँ 3 नंबर की बहन में, सॉरी यार, इसको बराबर याद है। समय पर अंकुर फूटे। क्या फूटे? किसने दाने बोए थे? 3 नंबर के बहन ने। उसके अंकुर फूटे जमीन में से। और क्या हुए? पौधे तैयार हुए। पौधे यानी झाड़, छोटे छोटे ना, रोप अपन काम चला, रोप तो रोप है। पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर वे बो दिए। फिर निकाले उसने और फिर से बो दिए, यानी फिर से लगा दिए जमीन में। इस तरह 5 वर्षों तक उसने ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया, है ना? पापा ने क्या कहा था उसके पिताजी ने कि 5 साल में तुमको मांगूंगा। उसने 5 साल में बहुत सारे गेहूं बोकर उसने जमा कर लिए, भंडार जमा कर लिया गेहूं का। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया। 5 साल हो गए, फिर उनके जी ने अपने बेटियों को बुलाया, चारों बेटियों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे। किसने कहा? राजा। किसको कहा? बेटिया। क्या कहा? आज से बता। आज से 5 साल बाद 5 साल पहले 5 साल पहले हमने आपको 100 दाने दिए थे। हाँ, बरोबर। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर में जाकर गेहूं के दाने ले आई। बड़ी राजकुमारी गई, बड़ी बहन उसे जाके भंडार घर से दाने लेके आ गई और पिताजी को दिखा दिया। लाई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं? पिताजी ने कहा कि ये वही दाने हैं मैंने तुम्हें दिए थे। किसने कहा ऐसा? राजा ने कहा राजकुमारी से। पहले राजकुमारी ने हाँ कह दिया। क्या कहा? हाँ। ये दाने हैं। मगर राजा ने फिर कड़क कर बोला। कड़क कर यानी जोर से बोला। कड़क कर शब्द देखो, कड़क कर यानी जोर से। कड़क कर यानी जोर से। कड़कर बोला, पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने गेहूं के दाने फेंक दिए थे। ये दाने भंडार घर से लाई हुई है। ऐसी किसने कहा? राजकुमारी ने, बड़े राजकुमारी ने कहा। बरोबर है? राजा ने दूसरे राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? किससे कहा? 2 नंबर के राजकुमार से पूछा। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूक जी में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई
उसे रखे थे ना, उसमें रखे थे, संदूक जी में रखे थे, पेटी में रखे थे, जिससे उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। 5 साल रहेंगे क्या? हाँ, उसने रख दिए थे, लेकिन ये दाने कैसे खराब हो गए थे, सड़ गए थे। सड़ना है ना, खराब हो जाना। तीसरी राजकुमारी ने राजा ने तीसरी राजकुमार से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? किसने कहा? राजकुमार ने, राजा ने। किसको कहा? राजकुमार। 3 नंबर के राजकुमार को पूछा कि तुमने क्या किया दाने हुआ? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और वहाँ आपको मैं कल ले चलूंगी। किसने कहा ऐसा? 3 नंबर के। हाँ, क्या कहा कि मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती, लेकिन आपको मेरे साथ में कल बाहर कहीं चलना पड़ेगा। हाँ, राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमार से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों को कोई कीमत है पिताजी? किसने कहा ऐसा? चौथी राजकुमार ने कहा, वो गेहूं की कुछ कीमत नहीं है। वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, बहुत दाने हैं हमारे भंडार में, अपने घर में बहुत दाने हैं। वैसे वो दाने आप क्या पूछ रहे मेरे को? आप तो ये जानते हैं कि मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे किसने कहा? चौथी राजकुमारी ने। उन्हें भूनकर मैं खा गई। आप पिताजी किन किन चक्करों पड़ जाते हो? क्या कहा? आप किन किन चक्कर पड़ते हो? चक्कर पड़ना है ना, चक्कर पड़ना, चक्कर में पड़ना। इसका अर्थ दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा बहुत निराश हुआ कि मैंने गेहूं के दाने दिए थे, लेकिन बेटियों ने उनसे सीखा नहीं। वो निराश हो गया। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी में ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद का अर्थ क्या होता है? आशा। क्या अर्थ होता है उम्मीद? क्या अर्थ है उम्मीद? मैंने आशा थी कि मेरी तीसरी बेटी कुछ कर सकती है। हाँ? दूसरे दिन तीसरी राजकुमार राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाती हूँ गेहूं के दाने कहाँ गए। उसने अपने पिताजी से कहा कि आप चलिए मेरे साथ में, मैं आपको दाने बताती हूँ कहाँ गए करके। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महान नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? अपनी तीसरी नंबर की बेटी से। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगाओगी? कहाँ के चक्कर लगाओगी तुम मुझे? तब तक रथ बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। कहाँ रुका रथ? अपना उसका हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। क्या? किसकी फसल थी? गेहूं की। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। बालियां यानी जो गेहूं का ऊपर का होता है भाग, छोटा ऊपर का भाग होता है, ऐसे हवे से ऐसे हलता वो, है ना, वो था। हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही थी। राजा ने हैरानी से राजकुमार को की ओर देखा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों दानों के रूप में
आपके सामने है। किसने कहा ऐसा? रानी, तीसरे नंबर की रानी। क्या कहा? कि आज लाखों लाखों दाने आपके सामने है। आपने तो मेरे को 100 दाने दिए थे, मैंने उसके कितने बनाए? लाखों लाखों बनाए। मैंने उससे दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। मैंने 100 दानों के बदले में अधिक फसल तैयार की। ऐसा किसने कहा? तीसरे नंबर की राजकुमारी। राजा ने उसे गले लगा लिया कि उसको लगा कि मेरी बेटी बहुत शहानी है। उसने उपयोग किया किसने? गेहूं का, 100 गेहूं का, है ना। अब मैं निश्चित हो गया हूँ, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। ये पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया। मैं आपको प्रश्न पूछती। राजा कितनी बेटी थी? 4। कितनी बेटी? 15। देखो अब कल अपन इसका स्वाध्याय लिख के कल स्वाध्याय देंगे आपको। हाँ।